परमेश्वर के बड़ी नाम की महिमा और एक आशीषित दिन देखने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह किया है। मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस आशीषित वचन के आधार पर हमारा भीतर शुद्ध हो, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। हमारे व्यक्तिगत बढ़ोतरी के लिए हमारा मन और हमारे सोच विचारों को बड़ा एक हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, जो वस्तु बाहर से भीतर जाती है वह हमें अशुद्ध नहीं करती है, बल्कि जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 21वें, 22वें और 23वें वचनों में ऐसे कुछ बातों के बारे में स्पष्ट भी किया है जो मनुष्य के भीतर से बाहर नहीं आना चाहिए, जिस प्रकार बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, इस तरह की बुराइयां हमें अशुद्ध करता है। मैंने एक जगह इस प्रकार पढ़ा है, व्यक्तिगत बढ़ोतरी के पूर्ण स्तर में पहुंचना है तो 3H बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब अंग्रेजी में H जो अक्षर से आरंभ करने वाले 3 बातों का शॉर्ट फॉर्म है 3H बैलेंस। हेड, हार्ट, हैंड्स, यानी बुद्धि, हृदय और हाथ से करने वाले काम। उत्तम रूप से संतुलित अवस्था में एक व्यक्ति से अगर बाहर आता है तो उस व्यक्ति में एक व्यक्तित्व का पूर्ण अनुभव है, हम कह सकते हैं। 3H बैलेंस को उचित रीति से नहीं संभालने पर हो सकता है, जैसे कि बुद्धि सामर्थ है लेकिन हृदय में कपट आ सकता है। बुद्धि भी सामर्थ है और हृदय भी शुद्ध है, परंतु हाथ से कोई काम नहीं करने पर इस तरह के लोग हमेशा इस संसार के लिए एक बोझ है। परिवार में ऐसे लोगों का पालन करना बहुत ही मुश्किल है। मसीह केंद्रित और परमेश्वर के सच्चे वचन के आधार पर एक जीवन हम बिताएंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में व्यक्तित्व पूर्ण स्तर में बढ़ने तक हमारा बुद्धि, हृदय और काम उचित बढ़ोतरी प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान सब पराक्रम के काम देखकर, मसीह के उपदेश सुनकर साथ आने वाले कई लोग हैं, लेकिन प्रभु ने कई बार बताया है कपटियों के विषय में। हम इसी अध्याय के 6वें वचन में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसी प्रकार लिखा गया है, भक्ति का वेश पहनकर भक्ति की शक्ति को त्यागते हुए हृदय, मन और जिंदगी में कोई बदलाव न लाते हुए आज की पवित्रता मसीह का पीछा करने वाले हैं, कहकर हम उस विभाग में कभी न आए, ऐसे मैं हृदय से चाहता हूं। आज शैतान अनेक बुद्धिमानों का बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, हृदय को पत्थर के समान कठोर कर रहा है, कामों को बुरा कर रहा है। आज के दिन में हमारे अपने हाथों को हमारे ही सिर में रखकर मुझे अच्छी बुद्धि देना मेरे प्रभु, और मेरे हाथों को मेरे हृदय में रखते हुए मेरे हृदय को शुद्ध करना मेरे प्रभु, के हम प्रार्थना करेंगे। वचन संहिता 139वें अध्याय के 23वें और 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इसलिए हे प्रिय लोगों, हम अपने आप को सौंपते हुए
हमारे मन को शुद्ध होकर संभालेंगे। भीतर से केवल भलाई बाहर आए। हे पवित्र पिता, यह वचन सुनने से हमारे हृदय को, मन को, बुद्धि को सब कुछ शुद्ध करना। इसलिए हमसे बाहर आने वाले काम और बातें जीवन और जागृति का कारण बने, आपके बड़े नाम की महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से ही आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।